मध्य प्रदेश में आयोजित किसान सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा, नए कृषि कानून अचानक से रातों रात नहीं बने। कानूनों को लेकर राज्यों की सरकारों ने कानूनों पर व्यापक चर्चा की। यह काम 30 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कृषि कानून को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा, पिछले 7 महीने से कानून लागू हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं। विपक्ष ने किसानों को समय समय पर इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधार के बाद सबसे बड़ा झूठ एमएसपी और मंडी पर बोला जा रहा है। नए कृषि कानून से ना ही एमएसपी खत्म होगी, ना ही मंडी। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू ही क्यों करते। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ट्वीट किया, सरकार बनने पर हमने कृषि कानून पर नए सिरे से चर्चा की। राज्य सरकारों को मॉडल कानून भेजे। मुख्यमंत्री की कमेटियों में चर्चाएं हुई। विपक्ष बेवजह किसानों को गुमराह कर रहा है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, आदत के अनुसार मोदी जी ने आज फिर असत्याग्रह किया। किसानों की बात सुनो, कृषि विरोधी कानून वापस लो। जेपी दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो कृषि बिल लाए गए किसानों के उत्थान और विकास के लिए, विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। गुरुग्राम पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा, पूंजीपतियों के कहने पर किसान अध्यादेश नाम का काला कानून थोपा गया। देश भर के किसी ने ऐसे कानून की मांग नहीं की। पलवल में NH-19 पर पिछले 16 दिनों से धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने कहा, कृषि विरोधी काले कानून के खिलाफ 20 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार को कृषि विरोधी कानून जल्द वापस लेने चाहिए। अर्जुन चौटाला ने कहा कि जो परिवार आज भी ताऊ देवीलाल के पदचिन्हों पर चलकर किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसी के परिवार के कुछ लोग किसानों का शोषण करने वाली बीजेपी सरकार को समर्थन देकर परिवार के नाम को बदनाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के बाद कर्मचारी पेंशनधारियों को कैशलेस हेल्थ स्कीम का फायदा देने का फैसला किया। सरकार की योजना है कि नए साल से इसको शुरू किया जाए। राज्य के 18 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। अंबाला नगर निगम चुनाव प्रचार में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के परिवार ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे कार्तिकेय शर्मा, पुत्रवधू ऐश्वर्या शर्मा और प्रीति शर्मा भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। अंबाला में मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा का मैराथन प्रचार जारी है। शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड 9 में डोर टू डोर कैंपेन से लोगों से HDP V के पक्ष में वोट करने की अपील की। अंबाला से जनशक्ति जनचेतना पार्टी V की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की बहू प्रीति शर्मा भी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। प्रीति शर्मा प्रेमनगर इलाके में पहुंची हरियाणा जनचेतना पार्टी V के लिए लोगों से वोट की अपील की। हरियाणा जनचेतना पार्टी V की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की बहू ऐश्वर्या शर्मा ने भी चुनावी प्रचार की कमान संभाली। प्रचार के दौरान ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि जीतने के बाद अंबाला शहर की समस्या को दूर किया जाएगा। शहर को सुंदर के साथ साथ स्वच्छ भी बनाया जाएगा। कैथल शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र में पेराई और चीनी उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हरियाणा के 10 शुगर मिल की रिकवरी दर के मामले में कैथल दूसरे स्थान पर है। पिछले पेराई सत्र में अब तक 5,38,300 क्विंटल गन्ने के करीब 45,100 क्विंटल चीनी उत्पादित की गई। रतिया के टोहाना रोड पर पशुओं के बाड़े में रखी पराली में भयंकर आग लग गई। आग में 1 दर्जन से ज्यादा पशु जिंदा जल गए। 4 दर्जन के करीब पशु घायल हुए। नारायणगढ़ में सढोरा रोड पे कैंटर ऑटो की टक्कर में ऑटो चालक सहित ऑटो में सवार 6 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परकच्चे उड़ गए। कड़ाके की ठंड की वजह से गेहूं की फसल के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस बार 79,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई का लक्ष्य मिला था। अभी 74,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्पेशल टीबी सर्विलांस प्रोग्राम चलाया। इसके तहत टीबी के मरीजों की पहचान, उनके इलाज को सुनिश्चित करना है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 749 नए केस मिले हैं। 21 मरीजों की मौत हुई है। 1,164 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना एक्टिव केस 6,000 से ज्यादा। देश में 24 घंटे में 26,754 नए केस, 324 मरीजों की मौत, 99,77,000 से ज्यादा टोटल केस, 3,10,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 1,418 नए केस हैं। 37 लोगों की मौत हुई है। 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके अंशु मलिक को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लिखा है, हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे आकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। लघु सचिवालय के सामने कांग्रेस नेताओं ने मौन व्रत रखकर बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, कई किसान मर चुके हैं, सरकार को किसानों की सुध लेनी चाहिए। एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। डे नाइट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 191 रनों पर सिमट गई। इसके साथ ही भारत को पहली पारी के आधार पर 53 रनों की बढ़त मिली है। अश्विन ने पहली पारी में 4 कंगारू बल्लेबाजों का आउट किया।